नमस्कार, जोहार। हाल ही में आदिवासी विकास रिपोर्ट 2022 जारी हुआ है। रिपोर्ट के नतीजे कोई चौंकाने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में ज़रूर ताज्जुब की बात है कि भारत के विकास के पिरामिड के निचले पायदान में आदिवासी सबसे नीचे तो हैं ही, इनकी स्थिति बहुत अच्छी या बहुत ज़्यादा नहीं सुधरी है। ये रिपोर्ट भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा 2 खंडों में तैयार की गई है और ये 1947 के बाद इस तरह की पहली रिपोर्ट है। BRLF की स्थापना केंद्र कैबिनेट ने 3 सितंबर 2013 को केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र समिति के रूप में की थी, ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में नागरिक समाज की कार्रवाई को बढ़ाया जा सके। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट अखिल भारतीय स्तर पर आदिवासी समुदायों की स्थिति और विशेष रूप से मध्य भारत में आजीविका, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था, प्रवासन या पलायन, शासन, मानव विकास, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला और संस्कृति पर केंद्रित है। भारत में आदिवासी या कहें तो जनजातीय समुदाय 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का 8.6% है। मध्य भारत देश के 80% आदिवासी समुदायों का घर है। 257 अनुसूचित जनजाति जिलों में से 230 करीब 90% या तो जंगली हैं, पहाड़ी हैं या फिर रेगिस्तानी हैं। अर्थात आदिवासी वैसे क्षेत्रों में रहते हैं जो दुष्कर है जहां पहुंचना, जिनमें उपजाऊपन नहीं है, जहां आजीविका के साधन सीमित हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के जनजातीय समुदाय आज भी देश के विकास के पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर है। मतलब 75 साल बाद भी देश के विकास के पिरामिड में जनजातीय समुदाय सबसे नीचे हैं, जबकि 2011 जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 8.6% है कुल आबादी का। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के जनजातीय समुदायों को जलोढ़ मैदानों, उपजाऊ नदी घाटियों से दूर पहाड़ियों, जंगलों और रेगिस्तानों में कठिन परिस्थितियों में विस्थापित कर दिया गया है। 257 अनुसूचित जिलों में 230 लगभग 90% या तो वन आच्छादित हैं, पहाड़ी हैं या सूखे हुए हैं, रेगिस्तानी हैं, लेकिन वे भारत की 80% जनजातीय आबादी का हिस्सा है। आदिवासी क्षेत्र प्रशासनिक केंद्रों से दूर हैं, जिसके कारण वहां तक योजनाओं का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। वास्तव में मुख्य रूप से आदिवासी केंद्रित उप जिलों की मैपिंग से अविकसित क्षेत्रों की एक निरंतरता का पता चलता है, जो एक दूसरे से और उनके आसपास की बड़ी विकास प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आदिवासियों और पर्यावरण के बीच का बंधन और सहजीवन का संबंध टूट गया था। ये एक विकट समस्या थी। 1988 के राष्ट्रीय वन नीति में पहली बार स्थानीय लोगों की घरेलू आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई। नीति ने आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा करने और वनों की सुरक्षा में आदिवासियों को निकट से जोड़ने पर जोर दिया, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहा है। वास्तव में कहें तो ये रिपोर्ट आदिवासियों के वर्तमान परिस्थिति को बखूबी दर्शा रहा है। आज भी वे कुछ हद तक परिस्थितियों और कुछ हद तक प्रशासनिक कमियों के कारण विकास के दूर रहे हैं। आज उन्हें जलवायु परिवर्तन, गरीबी, पलायन ऐसे कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। धन्यवाद।